चलिए, डीबीएमएस मॉडल जो लास्ट 2 लेक्चर से हमने स्टार्ट किए थे, आज हमें इस मॉडल जो डीबीएमएस मॉडल के जो हमने 3 मॉडल देखे थे, उसमें से लास्ट वाला जो मॉडल है रिलेशनल मॉडल, उसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। मगर उससे पहले कल के लेक्चर में हमने जो नेटवर्क मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था, उसको समझ लिया था, उसका एक 2 मिनट में उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी हमने कल कवर किए थे, उसका एग्जांपल भी हमने लिया था। ओके, इस एग्जांपल से आपको ये पता चला कि नेटवर्क मॉडल में एक नोड के एक से ज्यादा पैरेंट नोड हो सकते हैं। जैसा हायरार्किकल मॉडल में एक पेरेंट नोड के अलग अलग चाइल्ड नोड हो सकते हैं, मगर एक चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट नोड होता है। ये लिमिटेशन उस हायरार्किकल मॉडल में था, मगर नेटवर्क मॉडल में क्या ओवरकम किया गया इसी लिमिटेशन, मींस क्या हो गया इस नेटवर्क मॉडल में, नेटवर्क मॉडल में एक से अधिक पेरेंट हो सकते हैं किसी भी एक चाइल्ड नोड के। अब ये सब क्या, ये पर्टिकुलर एक कंटेंट को हम नोड भी कहते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी एक नोड हो गया, यूजी एक नोड हो गया, पीजी एक नोड हो गया, या इसको डेटा भी कह सकते हो आप, रिकॉर्ड भी कह सकते हो। रोड नोड अच्छा वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे रूट वाला नोड है वो एलटीएम है। ओके, एलटीएम के फिर बाद में इसको हमने एलटीएम को अगर नोड कहा तो ये पेरेंट हो गए आर्ट साइंस कॉमर्स। ठीक है, अब ये आर्ट साइंस कॉमर्स ये 3 पेरेंट का एक चाइल्ड हो गया जगन्नाथ। अदर ऍक्टिव्हिटी करू नका, मी नाहीतर मी तुम्हाला इथून मूव्ह करून टाकील, तुम्ही स्क्रीनवरती कॉन्सन्ट्रेशन करा। अदर ऑप्शन्स दाबण्यात किंवा अदर ऑप्शन्स ऑपरेट करण्यात वेळ नका घालवू, याच्यामुळे तुम्ही तुमचा टाइमपास होतो पण आमचं डिस्टर्ब होतं इथं। आणि जिथे रेग्युलरली आज तुम्ही आजच मला क्लासमध्ये दिसताय, कृपया आमच्या सर्वांना जो आम्ही रेग्युलरली क्लास करतो घेतो त्यांना डिस्टर्ब करू नका। आता इथून पुढे जर तुमच्याकडून काही ऍक्टिव्हिटी मला दिसली तर मी इथून पुढच्या सर्वच लेक्चरसाठी मी तुम्हाला इथून मूव्ह करून टाकेल। नाव लक्षात येतं कोण ऍक्टिव्हिटी करत आहे, कोण तिथं बसून कुटाने करत आहे, हे सगळं इथे लक्षात येतं। ठीक आहे, आता अशी चूक होऊ देऊ नका। एक ही चाइल्ड नोड के अलग अलग पेरेंट नोड यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं। लाइब्रेरी जो चाइल्ड नोड है, इसके पेरेंट नोड आर्ट साइंस कॉमर्स ये 3 है, मगर जब हम लाइब्रेरी को अगर नेक्स्ट लेवल को फोकस करोगे आप, तो लाइब्रेरी एक पेरेंट नोड भी हो गया जिसके 2 चाइल्ड है, यूजी और पीजी। ओके, तो ऐसे लिमिटेशंस हायरार्किकल मॉडल में था, जो एक से अधिक पेरेंट किसी एक चाइल्ड के नहीं हो सकते थे, मगर नेटवर्क मॉडल में वो पॉसिबल होता है। ओके, उसके बाद हमने दूसरा भी एग्जांपल देखा था। दूसरा एग्जांपल को शो करता हूं मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ये हमने सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन ये एग्जांपल लिया था कि एक ही स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे उसकी रिलेशन इस चार्ट से हम दिखा सकते हैं, यही इसी को ही नेटवर्क मॉडल कहा जाता है। ओके, उसके बाद हमने थर्ड जो देखा था, ये इस इस एग्जांपल को हमने देखा था। ये तीनों ही एग्जांपल में एक बात कॉमन है, यहाँ पे इस मॉडल में यानी नेटवर्क मॉडल में जो कंटेंट्स या जो कुछ डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कुछ डेटा को स्ट्रक्चराइज किया जाता है, वो सभी ग्राफ फॉर्म में होते हैं। ये बात याद रखना, नेटवर्क मॉडल में सब रिकॉर्ड कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्राफ फॉर्म में होता है। मगर हायरार्किकल मॉडल में सब स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ट्री फॉर्म में होता है। ओके,
उल्टा झाड़ जो जैसे आप एक झाड़ के पहले रूट होता है, बाद में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, वैसा ट्री उस हायरार्किकल मॉडल में आपको दिखाई देता है, इसलिए उसको ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट कहा जाता है। और नेटवर्क मॉडल को ग्राफ स्ट्रक्चर फॉर्मेट कहा जाता है। ठीक है, ग्राफ स्ट्रक्चर, ये सभी ऐसे ग्राफ आपको दिखाई देंगे। और उससे बढ़ के और एक पॉइंट यहाँ पे है कि ये सब ग्राफ जो है ना, वो सब एरो से दिखाई देते हैं, या हम इसको, इनका जो रिलेशन है वो सब हम एरो से उनको दिखा सकते हैं। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, ये सब एरो से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे एरो, ये एरो ही है। आपको अगर लाइन दिखाई दे रही है तो ये एरो ही है। जब आप एग्जाम में ये एग्जाम्पल लिखोगे एग्जाम पेपर में, तब आप वहां पे एरो कर देना। ठीक है, ये समझने के लिए इस फॉर्म को मैंने लिखा था। एडवांटेजेस भी हमने देखे थे, कैसा है ये नेटवर्क मॉडल जो है, ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को शो करता है। इस मॉडल में जो कुछ डेटा है या जो कुछ रिकॉर्ड है इन द मॉडल, डेटा और कंपोनेंट्स आर फाइंड आउट इजीली। सब डेटाबेस में से हम डेटा इस मॉडल के थ्रू अगर स्ट्रक्चराइज किया गया हो, तो उसमें से हम क्या करते हैं, इजीली डेटा को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा रिपीटेशन एंड रिडंडेंसी इज लेस। डेटा को रिपीट करना या एक ही डेटा को बार बार प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है, इससे क्या होता है, स्पेस भी कम लगता है, और रिपीटेशन से जो मेंटलिटी खराब होती है वो भी कम होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा ऑफ द मॉडल इज फ्लेक्सिबल। इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है। ओके, लिमिटेशंस में क्या दिखा था, ये द मॉडल टेक्स मोर स्पेस। इस मॉडल को स्ट्रक्चराइज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में बहुत स्पेस लगता है, ऐसा इसका एक लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं। इट टेक मोर टाइम टू प्रोसेस। इस मॉडल में जो इस मॉडल के तहत जो हमने डेटाबेस को स्ट्रक्चराइज किया है, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम अधिक लगता है अन्य मॉडल की तुलना से। तो इसको एक ऐसा एक डिसएडवांटेज है हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे रिलेशनल मॉडल का। ठीक है, रिलेशनल मॉडल, द टाइप ऑफ डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डीबीएमएस मॉडल जो है रिलेशनल मॉडल। तो फोकस करना, ये यहाँ पे हम नया कंटेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड मॉडल रिलेशनल मॉडल। मैं यहाँ पे पैराग्राफ रीड करता हूँ, आप वहां से फोकस करना। The relational model was introduced by E.F. Code। अब E.F. कोड जो ये इन्वेंटर है, इसने इस मॉडल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इन 1917। अब ये कोड कौन है, एक प्रोग्रामर आप इसको कह सकते हैं। इसकी इनकी इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए, देख लेना। ये जो है ये एजर एफ कोड, इनका नाम है एजर एफ कोड, जिन्होंने इस रिलेशनल मॉडल को तैयार किया था। ये इन्वेंटर है इस मॉडल के, तो नाम याद रखना, एजर एफ कोड, नहीं तो शॉर्ट में ई एफ कोड, CODD। ठीक है, तो द मॉडल ऑर्गेनाइज द रिलेशन ऑफ डेटा इन टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में हमने लेवल को पेरेंट लेवल कहा था, चाइल्ड लेवल कहा था, नोड कहा था। ओके, तो ये अलग अलग वर्ड हमने वहां पे यूज किए थे, मगर इस मॉडल में इससे रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है। इस मॉडल में इसके एक अलग से वर्ड है, उनको समझ लेना जरूरी है। ओके, तो इस मॉडल में जो डेटा का रिलेशन दिखाया जाता है, तो वो किस फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। द मॉडल ऑर्गेनाइज द रिलेशन ऑफ डेटा इन टेबल। इस मॉडल में जो डेटाबेस में डेटा है, डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके टेबल टू टेबल रिलेशन को दिखाया जाता है। आगे एग्जांपल में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, a record of data is organized in two-dimensional tables and the relationship is maintained by storing a common field। अब इसमें किया जाता है, a record or data is organized in two-dimensional table। अब इस मॉडल में जो डेटा को
या रिकॉर्ड को कैसे प्रेजेंट किया जाता है या कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए अब टेबल में 2 डायमेंशनल मेथड होती है। टेबल में तो कैसा होता है, टेबल आपको पता है कि रो एंड कॉलम से वो बनता है, एक ही कॉलम का या एक ही रो का टेबल नहीं होता है, तो अलग अलग कॉलम और अलग अलग रो से वो टेबल क्रिएट होता है। तो हम इसको 2 डायमेंशनल टेबल्स एक अलग टेबल नहीं है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। okay? तो टेबल ही है वो। द रिलेशनशिप इज मेंटेन बाय स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। अब उस टेबल में कॉमन फील्ड या कॉमन कॉलम या कॉमन रिकॉर्ड को जब आप रिकॉर्ड करोगे या डेटा को रिकॉर्ड करोगे, तब उसमें उसमें आप रिलेशन को मेंटेन कर सकते हो टेबल में ही। कैसे? स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड, दो टेबल में क्या कॉमन फील्ड है, उन दो को टेबल में कॉमन फील्ड जिसकी है या जिस कंटेंट की है, उससे आप रिलेट कर सकते हो, उनका रिलेशन आप इस मॉडल के तहत दिखा सकते हो। नेक्स्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप इन स्टोर्ड इन रो ऑफ द टेबल। ऑल द इंफॉर्मेशन, जो कुछ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर्ड इन रो ऑफ द टेबल। अब किसी रो में या किसी टेबल में जैसे हेडिंग होता है, वैसे हेडिंग के तहत ही या हेडिंग रिलेटेड ही सब डेटा कॉमन होता है। एक रो में सब, मान लो कि मैंने एक टेबल बनाया और टेबल में सबसे पहला रो जो है और उसमें मैंने नेम लिखा है, नेम। ओके, स्टूडेंट नेम। तो नेम वाले कॉलम में क्या होगा, सब स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे। ये अमन हो, अजय हो, विजय हो, अंजलि हो, इंद्रायणी हो, ये सब क्या उस नेम ऑफ स्टूडेंट के टेबल में सब नेम आ जाएंगे, उसमें कोई नंबर नहीं आएगा। ओके, तो कॉमन फील्ड होती है हर एक कंटेंट, हर एक टेबल में। इट इज मोर फ्लेक्सिबल मॉडल देन प्रीवियस बोथ मॉडल्स। अब ये जो मॉडल है रिलेशनल मॉडल, ये प्रीवियस जो दो मॉडल थे, हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, इन दो मॉडल की तुलना में बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ही इफेक्टिव वर्क करने वाला ये मॉडल है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो मॉडल यूज किया जाता है तो यही मॉडल है। दो मॉडल की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मॉडल जो यूज होता है वो है रिलेशनल मॉडल। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। इन द मॉडल डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब इस मॉडल में डेटा एलिमेंट्स या रिकॉर्ड जो होता है या डेटा जो होता है वो फिर से ये रिकनेक्ट हुआ है, फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। फिर से कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू ऑटोमेटिकली आया था और ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो गया। एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो गया। स्लाइड शेयर ओके है? स्लाइड शेयरिंग, स्लाइड शेयरिंग आपको दिखाई दे रही है? स्लाइड ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला कंटेंट देखते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसी में भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे। इन द मॉडल डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब ये जो इस मॉडल में जो डेटा होता है, इस मॉडल के स्ट्रक्चर वाइज अगर डेटा को स्टोर करना है तो वो टेबल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जो बनता है मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम, जो कॉलम और रो की ग्रुप से टेबल बनता है। ठीक है, a table is a collection of records and each record in a table contains the same field। अब ये यहाँ पे समझ लेना सेंटेंस क्या कहता है। A table is a collection of record। एक टेबल होता है, उस टेबल में अलग अलग कॉलम्स होते हैं, हर एक कॉलम में अलग अलग रो होती है। इसमें अगर आप रिकॉर्ड करोगे, डेटा को रिकॉर्ड करोगे, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड हो गया। एंड ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल कंटेन्स द सेम फील्ड। अब ये हर एक टेबल में जो
हमने टाइटल दिया है उस टाइटल के हिसाब से ही सेम डेटा होगा, फिट होगी उसकी सेम, क्योंकि मिक्स नहीं होगा। अगर नेम ऑफ स्टूडेंट में अगर वो वाले कॉलम में अगर आपने दो स्टूडेंट का नाम लिखा और फिर से उसी उसके नीचे वाले रो में अगर आपने रोल नंबर उसमें ऐड कर दिया तो वो रिलेटेड नहीं होगा डेटा। तो इसको सेम फील्ड, एक ही कॉलम, जो कॉलम का हेडिंग है उस कॉलम के अंदर सेम फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द टेबल आर कॉल्ड रिलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब इस मॉडल में, इससे पहले वाले मॉडल में जैसे हमने पेरेंट लेवल कहा था, चाइल्ड लेवल कहा था, तो उसके उसमें जैसे वर्ड थे इसमें भी अलग से वर्ड है। अब वो वर्ड को हम यहाँ पे समझ लेंगे। ये अलग सी टर्मिनोलॉजीज इस मॉडल में है, वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है उसको पहले समझ लेंगे। ओके, अब इस मॉडल में जो टेबल बनाए जाते हैं उन टेबल को टेबल नहीं कहा जाता है, उन टेबल को कहा जाता है रिलेशंस। एक टेबल बनाया गया, उसको हेडिंग दी गई, तो उस टेबल को टेबल ना कहते हुए क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। ओके, रिलेशंस कहेंगे। नेक्स्ट, द रोज आर कॉल्ड टपल्स। अब रोज को टपल कहा जाता है। जो टेबल में रोज होती है उनको रोज न कहते हुए क्या कहा जाता है इस मॉडल में, टपल कहा जाता है, TUPLES, टपल्स। जो रिकॉर्ड्स होती है और जो रिलेशंस होता है वो फील्ड्स होती है। इस मॉडल के लैंग्वेज में जो टेबल होता है उसको रिलेशन कहा जाता है, वो फाइल्स होती है। और जो रोज होती है उनको टपल कहा जाता है, उसमें रिकॉर्ड्स हम करते हैं या डेटा रिकॉर्ड करते हैं उस रो में। ओके, नेक्स्ट, द एंड द कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, वो जो फील्ड्स होती है, इसको इस लैंग्वेज में फील्ड्स कहा जाता है। द मॉडल इज बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा। अभी सभी मॉडल पर्टिकुलर मैथमेटिकली बेस है, तो ये अलजेब्रा बेस है, रिलेशनल मॉडल बेस्ड ऑन अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। तो समझने वाली बात, जो इंपॉर्टेंट तीन वर्ड कौन से इसमें, एक तो है रिलेशन, दूसरा है टपल और तीसरा है एट्रीब्यूट्स। अब इनको समझ लेंगे किसको कैसे कहा जाता है आपको अगले एग्जांपल से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना। अब यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, एक टेबल है जिसका टाइटल एम्प्लॉई है। ओके, एम्प्लॉई का डेटा इस टेबल में इंसर्ट किया है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। ये टेबल, ये सब टेबल आप एक्सेल में बना चुके हो और कहीं भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। आपने ये सभी ने टेबल बनाया होगा। ओके, तो टेबल बनाते समय हम क्या करते हैं, उस टेबल को टाइटल देते हैं और बाद में जो हम कॉलम करते हैं उस हर एक कॉलम को लेबल देते हैं। ये क्या है, लेबल। ओके, मगर इस मॉडल में इसको भी एक अलग सा नाम है। तो किसको टपल कहेंगे, किसको एट्रीब्यूट कहेंगे और किसको रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ यहाँ पे जो टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम है एम्प्लॉय। तो ये क्या है, इस मॉडल के अनुसार टेबल को कहा जाता है रिलेशन। ओके, टेबल को क्या कहा जाता है, रिलेशन। एम्प्लॉय टेबल नेम है तो ये क्या होगा, रिलेशन। टपल क्या है, ये जो रो दिखाई दे रही है आपको, ये रो, इसमें 1 2 3 4 रो है, जो SN1, SN2, SN3, SN4, ये अमेश, आशीष, विपिन, राजेश, ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे, ये सब क्या है, ये सेल है। मगर इन सभी सेल को मिला के एक रो बन रही है। इस रो को क्या कहा जाता है, टपल। ओके, और एट्रीब्यूट्स क्या है, ये जो कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे, फर्स्ट कॉलम का हेडिंग है एम्प्लॉय आईडी, दूसरे कॉलम का हेडिंग है फर्स्ट नेम, तीसरे का लास्ट नेम और सैलरी। ये जो आपको कॉलम, 4 कॉलम दिखाई दे रहे, इसको कॉलम न कहते हुए क्या कहते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ओके, अब ये तो 3 कंटेंट्स हो गए। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। स्कीमा, दूसरा जो है SCHME। ओके, स्कीमा, स्कीमा किसको कहेंगे, स्कीमा। अब ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, ये कंटेंट जो है इन सभी को मिला के एक शब्द है, उसको कहा जाता है स्कीमा। स्कीमा क्या है इस टेबल का, स्कीमा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये है स्कीमा। टपल रो, एट्रीब्यूट्स कॉलम और टेबल नेम क्या है,
या टेबल, पूरा टेबल रिलेशन है। ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। रिलेशनल मॉडल में रो को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रिलेशनल मॉडल में रो को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा टपल। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिलेशनल मॉडल में कॉलम्स को क्या कहते हैं, उसका आंसर है एट्रीब्यूट्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिलेशनल मॉडल में टेबल को क्या कहते हैं। ओके, तो उसका आंसर है रिलेशन। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। अब वही बात है यहाँ पे, तो अलग से एग्जांपल दिया है, टपल और रो, ये रो है। ओके, टेबल आल्सो कॉल्ड रिलेशन, टेबल को क्या कहा जाता है, इस पूरे टेबल को रिलेशन कहा जाता है। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और यहाँ पे आप मुझे ये करना है कि यहाँ पे स्कीमा क्या है, स्कीमा किसको कहेंगे आप मुझे आंसर दे सकते हो इस चैट बॉक्स में, ठीक है। तो स्कीमा किसको कहेंगे आप, चैट बॉक्स में आंसर दे दो। स्कीमा क्या है? स्कीमा यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस। ओके, ये जो है, ये जो हेडिंग है या लेबल है, इसको ही स्कीमा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेंगे। अब इस मॉडल में एक्चुअल में होता क्या है, रिलेशनल मॉडल में क्या किया जाता है। रिलेशनल मॉडल में जैसे हमने इससे पहले दो वाले मॉडल में हर एक नोड को या हर एक डेटा को पर्टिकुलरली रिलेट किया था, उनका रिलेशन इंडिविजुअली लगाया था। मगर इस मॉडल में जो कुछ रिलेशन लगाना है तो वो टेबल वाइज रिलेशन लगता है, पर्टिकुलर कंटेंट वाइज नहीं। यहाँ पे टेबल वाइज रिलेशन को शो किया जाता है यहाँ पे इस मॉडल में, इसलिए इसको रिलेशनल मॉडल कहा जाता है। टेबल वाइज रिलेशन मेंटेन किया जाता है क्योंकि एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ यहाँ पे जोड़ दिया जाता है विद द, इसको एक की होती है, यहाँ पे एक रिलेशनल की होती है, एक हर एक टेबल को एक रिलेशनल की होती है, ये भी याद रखना। पर्टिकुलर ये रिलेशनल की जो होती है वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, और उसको मैन्युअली भी या उसमें हम मैन्युअली भी उस की को जनरेट कर सकते हैं। हर एक की हर एक टेबल के लिए ऑटोमेटिक एक रिलेशनल की होती है, उस की मदद से हम एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ जोड़ सकते हैं। तो रिलेशनल मॉडल में एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेट किया जाता है। ये एग्जांपल देख लेना, यहाँ पे स्टूडेंट है, दूसरा है कोर्स टेकन वाला टेबल है, और तीसरा है कोर्स वाला टेबल है। अब इन तीनों टेबल को, इन तीनों टेबल में जो डेटा है, इन सभी एट्रीब्यूट्स को या सभी टपल्स को एक साथ टेबल वाइज यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। सॉफ्टवेयर में आप जैसे हम प्रोग्रामिंग करोगे उसी प्रकार से हम इस इनके रिलेशन को रिलेट कर सकते हैं, इनके रिलेशन हम बांध सकते हैं। ओके, तो अब मैन्युअली समझने के लिए हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेंगे। मगर एक बात तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रिलेशनल मॉडल में रिलेशन कैसे शो होते हैं, टेबल वाइज रिलेशन शो किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल देख लेना, यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, यहाँ पे कोर्स आईडी है, सब्जेक्ट नंबर है, और ये तो हो गए दो टेबल जिसको हम रिलेशन कहेंगे। ओके, बाद में थर्ड जो रिलेशन है, थर्ड वाला जो टेबल है, इसमें देख लेना रोल नंबर, कोर्स आईडी और मार्क्स है। ओके, तो ऊपर वाले दो टेबल का रिलेशन नीचे वाले सिंगल टेबल में रिलेट किया गया है, इसका रिलेशन इसके साथ किया गया है। इस पूरे रिलेशन का रिलेशन इस एट्रीब्यूट, फर्स्ट वाले एट्रीब्यूट के साथ किया गया, और इस रिलेशन का मींस इस टेबल का रिलेशन जो है ये सेकंड वाले एट्रीब्यूट के साथ किया गया है। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गई आपको, मुझे अगर समझ में आ गया है आपको तो चैट बॉक्स में मेरे कुछ सवालों का आप आंसर दे सकते हो। तो टपल किसको कहेंगे?
आंसर देना। टपल क्या है, किसको कहेंगे टपल? रोज को, बराबर। ओके, एट्रीब्यूट्स क्या है? कॉलम, ठीक है। रिलेशन, बराबर। रिलेशन किसको कहेंगे? रिलेशन टेबल को कहेंगे। स्कीमा किसको कहेंगे? स्कीमा, स्कीमा किसको कहेंगे? बराबर है। ओके, जो हेडिंग्स होते हैं, टेबल के जो हेडिंग्स होते हैं और टेबल का जो नेम होता है, उनके कॉम्बिनेशन को हम स्कीमा कहेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल हम जनरेट करेंगे अपना पर्सनल एग्जांपल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। चालू है। ठीक है, फोकस करना। यहाँ पे 3 टेबल मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर, स्लाइड व्यू को ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे ऑपरेट। ठीक है, यहाँ पे 3 टेबल है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड शेयर, स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही है आपको? मैं कुछ जो टाइप कर रहा हूँ आप सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, फोकस करना। यहाँ पे मैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नेम को इंसर्ट करूंगा। जयश्री, 3 स्टूडेंट का नाम मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। बाकी आप टाइपिंग में, क्योंकि 7 मिनट है हमारे पास, 7 मिनट में ये एग्जाम्पल हमें कवर करना है, तो बाकी लोगों का नाम मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, मगर आप समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। 3 काफी है। अब ये 3 लोगों का मैंने नाम यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्लास लिख दूंगा। नहीं, ठीक है, क्लास के जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे, समझ में आएगा। फिर मान लो इनका मोबाइल नंबर इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये तो हो गया। इस टेबल को मैं टाइटल देता हूं इस टेबल का टाइटल हो गया बीकॉम सेकंड ईयर क्लास। ओके, अब ये पहला जो टेबल मैंने क्रिएट किया है, इसमें रिलेशन क्या हो गया, बीकॉम सेकंड ईयर क्लास। ओके, इसमें टपल क्या हो गए, ये जो 1 2 3, ये ये जो रोज है, ये टपल हो गए। इसमें एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, 3 एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और मोबाइल, ये 3 एट्रीब्यूट्स हो गए। और यहाँ पे स्कीमा क्या होगा, बीकॉम सेकंड क्लास, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और मोबाइल, ये पार्ट स्कीमा हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे दूसरा टेबल क्रिएट करता हूँ।
जिसको मैं सिर्फ मैंने यहाँ पे रोल नंबर और फीस के बारे में लिखा है। मान लो कि एनएसएस में आपको एडमिशन लेना है और उसके बारे में आपको फीस भरनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर, मान लो कि जयश्री, इंद्रायणी और विजय तीनों ने एनएसएस में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं जयश्री का नाम, इंद्रायणी का नाम, विजय का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका रोल नंबर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसमें इन दोनों टेबल को रिलेट करने के लिए मैं सिर्फ एक जो रिलेशन की है उसको बेस पकड़ूंगा और बाद में मैं उनकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो है उसको रिलेट करूंगा। अब इससे आपको क्या पता चलता है? ओके, अब यहाँ पे मैं क्लास भी लिखता हूँ। अब यहाँ पे इन दो टेबल का रिलेशन कैसे है आपको समझ में आ रहा है? एक टेबल में रोल नंबर है, नेम है और मोबाइल नंबर है। दूसरे इसमें एनएसएस वाले रिलेशन में रोल नंबर है, फीस है और क्लास है। अब इससे अगर मैं इस रोल नंबर की रिलेशन को इस सेकंड वाले टेबल की रिलेशन को अगर मैच करता हूं तो आपको ये पता चलेगा कि रोल नंबर एक ने 20 रुपए दे दिए जो फीस है एनएसएस की। तो इसका मीनिंग इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? फिर से यहाँ पे जयश्री का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ से रिलेट हो रहा है कि एक रोल नंबर 1 जो है वो जयश्री का है, उसने एनएसएस के लिए एडमिशन के लिए 20 रुपए पेड किए थे और जो बीकॉम सेकंड ईयर किया है। ओके, नेक्स्ट रोल नंबर 2 जो इंद्रायणी का है, उसने भी 20 रुपए पेड किए एनएसएस के लिए और एडमिशन कंफर्म कर लिया। ये भी किस क्लास की है? तो बीकॉम सेकंड ईयर की क्लास की है। उसी प्रकार से रोल नंबर 3 किसका है? रोल नंबर 3 तो पहले वाले टेबल से हम इस सेकंड वाले टेबल में पहले वाले टेबल की बेस पर रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे इन दो टेबल को हम रिलेट कर सकते हैं। रोल नंबर 3 किसका है? तो विजय का है। इसने भी पैसे पेड किए क्या एनएसएस फीस के? तो हाँ, तो इस दोनों टेबल को हमने इन दोनों टेबल का रिलेशन किया है। इस रिलेशनल मॉडल में यही होता है। अब फिर से यहाँ पे मैं इस कॉलम में नेम ऑफ स्टूडेंट और मोबाइल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? ऑलरेडी पहले वाले टेबल में तो है ना इंफॉर्मेशन। अब यही होता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे लेस डेटा रिडंडेंसी है क्योंकि एक ही डेटा फिर से दूसरे टेबल में लिखने की जरूरत नहीं है। एक की, एक रिलेशन की, इस एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट जिसको हम रिलेशन की एज ए रिलेशन की यूज कर सकते हैं, उसी एक की मदद से हम एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ना इनका नाम लिखने की जरूरत है, ना इनका मोबाइल नंबर लिखने की जरूरत है, मगर हमें पता चलता है कि क्या है, कैसे है और किसने पैसे पेड किए, कितने पैसे पेड किए। ठीक है, अब इसी के साथ हम तीसरा कुछ ऐसा रिलेशनल मॉडल को सीखने के लिए दूसरा तीसरा टेबल भी यहाँ पे बना सकते हैं और उनका रिलेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे एक ही बात समझो कि रिलेशनल मॉडल में टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ जोड़ा जाता है। कैसे? विद द रिलेशनल की। किसी एक रिलेशन की मदद से एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हमने क्रिएट किया था। तो 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, आगे वाला एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा। हम मंडे को फिर से मिलेंगे, इसी मॉडल को
फिर से रिवीजन करेंगे और मंडे से हम प्रैक्टिकल बेस्ड जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको मैंने नोटबुक परचेस करने को कहा था, आप लोगों ने परचेस की होगी। अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, आने वाले 2-4 दिन में भी आप परचेस कर सकते हो। तो मंडे को फिर मिलेंगे। आज का जो डिस्कशन है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है।